और वहीं यूपी सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेला के ग्रामीणों का है, जहां ड्रेन पर बने लकड़ी के पुल से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा आ रहा है। और वहीं जान हथेली पर रखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस पुल से गुजरते हैं। और इस लकड़ी के पुल के पक्के निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा नेताओं सहित अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटाए जा चुके, लेकिन अभी तक किसी की नजरें इस पर नहीं पड़ी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के लुभाने वादे में इस बार नाफस कर वोट न देने का फैसला किया। और वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेल गांव के पास से महाराजगंज ड्रेन गुजरता है, जो सीधे रामपुर बघेला को राही से जोड़ता है, लेकिन उस पर पक्के पुल का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। और इसी को देख ग्रामीणों ने ड्रेन पर लकड़ी द्वारा पुल का निर्माण कराया गया और उसी पुल से पैदल और दोपहिया वाहनों से लोग गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह जान हथेली पर रखकर लोग गुजरते हैं, वह निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाला है। और इस पुल से गुजरते हुए कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं। और वहीं बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कई बार पानी में गिर चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रति का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं होता है। और अगर होता भी है तो या तो पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर देखने की बात कहकर टाल दिया जाता है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, और ये बात आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रही है। और सहारनपुर में कभी इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता था, और अब राजनीति कुछ ऐसी बदली है कि दोनों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। और सहारनपुर में कभी एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद और योगी आदित्यनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक साथ नजर आए। और धर्म सिंह सैनी पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, और समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को सहारनपुर की नाकोड़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। और वो नाकोड़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार इमरान मसूद को हरा चुके हैं। लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण अब एक दूसरे को एक साथ एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। और धर्म सिंह सैनी शनिवार को इमरान मसूद के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, और दोनों नेताओं की कई घंटों तक बात भी चली। और इसके बाद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एक वीडियो जारी कर नाकोड़ विधानसभा के लोगों से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जिताने की अपील की। और इसके साथ ही इमरान मसूद ने पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी सफाई दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी वोटरों को लुभाने का काम करे, और हर पार्टी कई वादे और घोषणा भी करे। और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी कई वादे किए। और मेरठ हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम ने कहा है कि वो हस्तिनापुर की बेटी हूं, और सबसे पहले मैं यहां बस अड्डे का निर्माण, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, और जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हस्तिनापुर का विकास होगा। और क्या कुछ कहना है हस्तिनापुर प्रत्याशी अर्चना गौतम का, आप भी सुनिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जो है अपने नामांकन जो है जमा कर दिए हैं, और आज लास्ट तारीख थी। इसी को लेकर आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पहुंचे हैं अर्चना गौतम जी के पास, जो हस्तिनापुर विधानसभा से जो है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ रही हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि उनकी क्या आगे की प्रतिक्रिया रहेगी और वो किस चीज़ को लेकर जो है आगे चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपको महिला शक्ति का कहा गया है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है कि महिलाओं के प्रति आप क्या कार्य करेंगे और जीतने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मेरे जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। उसके हिसाब से मुझे मतलब जो ग्रोथ करानी है हस्तिनापुर में, वो ये है कि वहाँ पे जो बस अड्डा जो बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक है। वहाँ पे जो बसेस हैं वो मतलब लाइक बड़ी मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि मतलब उसका विकास नहीं हो पाया है। और जो बसेस हैं
जो होती है ना छोटी मोटी जो बसेस होती है वो होती है, और अच्छी वोल्वो बस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन नहीं है। इस वजह से हस्तिनापुर का ग्रोथ नहीं हो पाया है। तो पहले हमें यातायात के साधनों को बढ़ाना होगा, वहाँ पे फैक्ट्रियों का निर्माण करना होगा, रेलवे स्टेशन बनवाना होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस एंड ये हॉस्पिटल्स। तो ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों का आविष्कार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा अर्चना गौतम जी ने जो है विकास को लेकर सारी बातें कही हैं, और इसी के लिए हम और भी उनसे बात करना चाहेंगे कि वो महिलाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं। जी, मैं बस महिलाओं के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं समाज के डर से कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो नारा प्रियंका दीदी ने दिया है उसको ध्यान में रख के कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, यही भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए, और युवाओं को आगे निकलना चाहिए, महिलाओं को आगे निकलना चाहिए, और देश का नाम रोशन करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है अभी अर्चना गौतम जी ने महिला शक्ति को लेकर काफ़ी बातें कही हैं, और आगे अगर वो जीती हैं तो विकास को लेकर वो अपना। वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानी कि 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी हुई, और इसके तहत पहली शिफ्ट आज 23 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे थी। और वहीं नवंबर में एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी, और इसके चलते ही इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को और भी बढ़ा दिया गए थे। और वहीं एग्जाम में कोई चूक ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया था, और वहीं अधिकारियों को परीक्षा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए थे। और वहीं कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए थे, और इसके मुताबिक इन उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति थी, लेकिन इनके लिए अलग कमरे में बैठने की सुविधा दी गई। और उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकार में बतौर शिक्षक की नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।